अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू रिस्टोर हेल्थ। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं ये ट्राइमेटाबोल सिरप है। ट्राइमेटाबोल सिरप 120 ml का एक सिरप होता है। ये बेसिकली एपिटाइट स्टिमुलेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्रोथ को प्रमोट और एक्सेलरेट करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो मेन इसका फंक्शन है। इसके अलावा हम इसके डिटेल यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसको हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको सामी कंपनी प्रिपेयर करती है और ये जो है इसकी जो प्राइस है वो बेसिकली 127 रुपीज़ के राउंड अबाउट होती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके जो डिटेल यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इसके अलावा इसके जो वार्निंग क्या है, इसकी प्रिकॉशन क्या है और इसकी डोज़ क्या है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि इस सिरप के बारे में आपकी हर किस्म की कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो आप लोगों का कीमती टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर हम बात कर लें इसके इंग्रेडिएंट की कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, तो इसमें बेसिकली मेटोफिन मौजूद होता है, एल लाइसिन मौजूद होता है, डी कार्निटीन मौजूद होता है, विटामिन B1 और बी मौजूद होते हैं। ये बेसिकली इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके डिटेल यूजेस की, तो बेसिकली ये जो है ना जो लॉस ऑफ एपिटाइट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी भूख की बिल्कुल जो बंदे को ना लगती है तो उस दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा लैक ऑफ एपिटाइट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी को भूख कम लगती है। इसके अलावा जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है, मेटाबॉलिज्म को जो बूस्ट करता है। इसके अलावा जो है ना ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर B1 और बी मौजूद होते हैं विटामिन, तो ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में भी इस्तेमाल होता है। वीकनेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्टंटेड ग्रोथ जो बच्चों के अंदर होती है, चिल्ड्रन के अंदर, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि एनोरेक्सिया, यानी किसी पेशेंट को अगर भूख की कमी लगती है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बैलूमिया में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और डाइजेशन प्रॉब्लम में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर किसी को खुराक सही तरीके से हजम नहीं होती तब भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके कुछ डिटेल यूजेस थे। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में बेसिकली अगर आप इसको ज़्यादा अरसा तक इस्तेमाल करते हैं तो जो मेजर साइड इफ़ेक्ट वो देखने में आए, तो वो बेसिकली ये होता है कि जो डिजीनेस हो जाती है पेशेंट को, यानी पेशेंट को गनूदगी रहती है। जो इस सिरप को यूज़ करता है तो उसे नींद बहुत ज़्यादा आती है भूख लगने के साथ साथ। इसके अलावा कुछ पेशेंट के अंदर इंसोमिया हो जाता है, यानी नींद बिल्कुल उड़ ही जाती है। इसके अलावा टायर्डनेस होता है, थकावट जैसी फील होती है, हर वक्त बंदा लेज़ी फील करता है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस की कंडीशन में पेशेंट रहता है। तो इस तरह का अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होता है तो आप अगर उसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल करना छोड़ दें। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके डोज़ की, को इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अडल्ट के अंदर जिसके 1 से जो 2 टीस्पून है आपने दिन में 3 मरतबा लेने हैं। इसके अलावा या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेना है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर 1 से 3 टीस्पून दिन में 3 मरतबा आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना आपने इस सिरप को इस्तेमाल करने के बाद इसकी बोतल को अच्छी तरह आपने बंद करके रखना है ताकि उसके अंदर से कोई लीकेज ना हो, और इसको आपने जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रखना है ताकि उससे जो है ना ये मेडिसिन जल्दी ख़राब ना हो। इसके अलावा अगर हम बात कर ले इसके प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस्तेमाल की, तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसके ऐसा सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसीलिए आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अगर आपका डॉक्टर इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है तो आप इसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो जो पेशेंट एलर्जिक होते हैं तो उनमें जो मेटोफिन होता है वो बाज़ औक़ात एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकता है, तो इसीलिए आपने इस चीज़ का एहतियात करना है। जिसको मेटोफिन से एलर्जी हो वह इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, आज की मेडिसिन के बारे में बस इतना ही। अगर इसके बारे में आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास पहुंचे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। अपना, रिश्तेदारों का और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।